एग्जाम से डरना आसान होता है लेकिन लड़ने वाला ही महान होता है। जब पड़ती है कॉपी पर कलम की चोट, लिखने वाला एग्जामिनर का जाने जान और एग्जामिनर का दिल कुर्बान होता है। जय हिंद दोस्तों। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी इस तरीके से लिखनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे भर भर के नंबर मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए इंग्लिश की कॉपी किस तरीके से लिखें, किस तरीके से आप कॉपी लिखोगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जामिनर भर भर के नंबर दे, एग्जामिनर खुश हो जाए। और साथ में आपको बताऊंगा कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व करें। 7 नंबर में कह सकता हूं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि भाई यहाँ पर मेरे पास ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हैं 2022-23 यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर ये बहुविकल्पी प्रश्न मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो कर लेना, ठीक है। ये देखो ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। सारी कॉपियां बनाता हूँ ताकि आपको बोर्ड वाली बिल्कुल फील आ सके। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एग्जामिनर होता है भाई वो जब खुश होगा, वो जब उसको जांचने में आसानी होगी तभी वो भर भर के नंबर देगा। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो ये रही OMR शीट और यहां पर दोस्तों ये रहे इसके बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। यहां पर देख सकते हो तो यहां पर दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे यहां पर तो OMR शीट पर आपको इस तरीके से भर देना है, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप लोग देख सकते हो, इसका मैंने आंसर आपको दिया था, ये OMR शीट भी देख लो और इसके आंसर आप लोग ढूंढ लो, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हो बहुत सारे जो भी थे। अब यहां पर मेन आता है दोस्तों ये जो पैसेज आता है वो सॉल्व कैसे करें। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसका मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, आज तक कोई नहीं बताया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो अंग्रेजी, पूरा पैसेज सॉल्व कर लोगे और आपके नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपका एक पैसेज आएगा, आप कह सकते हो अनसीन पैसेज या चैप्टर से जो भी, लेकिन यहां पर ये पैसेज आता है, इसका आंसर आपको कैसे देना है बस ये आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो यहां पर मैं ये कॉपी हटा देता हूं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और ये क्वेश्चन जो दिए गए इनके आंसर देना है। ये पैसेज आता है दोस्तों 7 नंबर का और 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो भाई साहब किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा करो, ठीक है। उसके बाद पैसेज पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तभी आप सॉल्व कर पाओगे। आप सोचो एक बार में तो आप नहीं कर पाओगे, 2-3 बार पढ़ोगे तब उसका निचोड़ आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, whom does the स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। जो रिप्रेजेंट यहाँ पर बोला गया है ना, यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय दी अंडरलाइंड पोर्शन, जो अंडरलाइंड पोर्शन इसका मतलब क्या है। और दूसरा हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, यानी स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका जो है वो किस तरीके से मनी को एकत्रित किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है कि भाई विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। अब आपको ध्यान पूर्वक पैसेज पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आंसर मिल गया यहाँ पर दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, whom does the statue of liberty represent। तो आप लिखोगे यहाँ पर the statue of liberty री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डज लगा है तो रिप्रेजेंट की जगह क्या लगेगा, यस लग जाएगा। तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो मैंने बोला था आंसर मिल गया, रिप्रेजेंट्स क्या यहाँ पर करता है कि भाई 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है ना, यही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, आपको पूरा नंबर 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा अगर इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। तो आपको इसी तरीके से पैसेज सॉल्व करना होता है, आपको ध्यान से पढ़ना होता है। मैं इसके पहले भी 3 से 4 बार पैसेज पढ़ चुका हूं तभी मुझे समझ में आ रहा है, पहले तो हवा नहीं लग रही थी, इसीलिए बोल रहा हूं पैसेज को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप कितने भी जल्दी करोगे तो भाई जल्दबाजी का काम बेकार होता है। और अब की बार आपको जो भी ये लिखना होता है ना, बहुत कम लिखकर भी अच्छे नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि अब की बार 20 नंबर बहुविकल्पी हो गया है तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, भरपूर टाइम लगाइए, अच्छे से पढ़िए तभी आप अपने से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन जो है क्या मीन करता है कि भाई जो भी यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 जगह से आंसर बनेगा। यहाँ पर देखो क्या दिया गया था,
भाई पीपल ऑफ फ्रांस गिफ्ट किए थे, है ना, तो द गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी जो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो फ्रांस के लोग गिफ्ट किए थे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जब गिफ्ट किए तो वो क्या दिए थे, देखो फ्रांस से कि भाई पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी, यानी न्यूयॉर्क सिटी को दिए थे, क्या दिए थे 214 कैरेट्स, तो दे सकते हो, तो यानी इंस्टॉल करने के लिए तो आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो कि भाई द पीपल ऑफ फ्रांस गैव 214 कैरेट्स, सबसे पहले है ना पीपल ऑफ फ्रांस के ही तो दिए थे, यहाँ पर ये पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये है, ठीक है, तो द पीपल ऑफ फ्रांस गैव 214 कैरेट्स एंड सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी टू इंस्टॉल द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या स्टैचू बस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला बढ़ते हैं, तो इसी तरीके देखो यहाँ पर आंसर कैसे बना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से लिया गया और थोड़ा सा यहाँ से भी लिया गया, तो आपको पूरा पैसे समझ कर फिर आंसर देना है अपने से बनाकर, ठीक है, तो ये है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि बिकॉज ऐसे इंस्टॉल करना चाहते थे ही, दे वांट टू इंस्टॉल द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐसे है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ किसी को रट लो, तो ठीक है। पैसे तो भाई आप में पेपर में बदल कर भी आ सकता है, तो इसी तरीके से आपको पैसे सॉल्व करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, यहाँ पर अमेरिका जो है स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए किस तरीके से मनी को कलेक्ट किया। सबसे पहले तो फंड रेज कर रहे थे, तो जो कि कर नहीं पाए क्योंकि वो सिक्योर नहीं थे उनकी, और फाउंडेशन बना नहीं पाए, यहाँ पर लिखा गया है ना। उसके बाद दोस्तों इट वाज नॉट अंटिल, यहाँ से देखो न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोड, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर के द्वारा कहा इम्प्लोड किया गया है, लोगों से आग्रह किया गया, पीपल फॉर डोनेशन, यानी डोनेशन के लिए आग्रह किया गया, दैट मनी, जितना मनी जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी में लगने वाला था, बिकम अवेलेबल, और फिर अवेलेबल भी हो गया, बिकम अवेलेबल लिखा है भैया, बिकम अवेलेबल। तो आप आंसर जो भी, जैसे कि पास्ट टेंस में पूछा है तो पास्ट में ही देना है, प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट में देना है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट में पूछा था तो यहाँ पर इसका आंसर भी प्रेजेंट में है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते थे कि भाई इट इज मीन्ड बाय दी अंडरलाइन पोर्शन, ठीक है, इट इज मीन्ड बाय दी अंडरलाइन पोर्शन, यहाँ पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये देखिए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का, इसका, ठीक है, कि भाई अमेरिका इम्प्लोड, अमेरिका जो है इम्प्लोड किया, यानी आग्रह किया, फॉर द डोनेशन ऑफ देयर पब्लिक, अपनी पब्लिक से जो है आग्रह किया, बाई न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, है ना, न्यूयॉर्क में जो न्यूज़पेपर चलता था, एंड, ठीक है, और क्या हुआ, एंड कलेक्टेड एनफ मनी, जो भी पर्याप्त मनी था कलेक्ट कर लिया, टू इंस्टॉल द स्टैचू, स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए जो भी एनफ यानी पर्याप्त धन की जरूरत थी वो यहाँ पर दोस्तों बना लिया। अब इसके बाद बहुत ही आसान तरीका था, ये कर लो, उसके बाद इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या पूछेगा, एक आपसे क्वेश्चन का यहाँ पर पूछेगा, ये देख सकते हो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना करना, आग्रह करना, तो आग्रह करना का मतलब क्या हुआ, देख सकते हो, जब आपको मीनिंग भी नहीं आती रहेगी ना तो भी आप कर लोगे अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि आपको मीनिंग हो सकता है ना आए, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारी मीनिंग तो आती होगी, समझते तो होंगे ही इतना, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, इम्प्लोड बोला था, इम्प्लोड पीपल फॉर डोनेशन, वो लोगों से आग्रह किया था, यानी आग्रह ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लोड, ठीक है। ये इम्प्लोड का 1 नंबर था तो 1 नंबर, तो दोस्तों टोटल आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, वो चीज आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप रेड पेन का इस्तेमाल मत करना, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना। दूसरी बात, यहाँ पर इतना लाइन बचा है तो आप सोचोगे कि मैं यहीं पर आंसर डालकर यहाँ से थोड़ा सा लिख देता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना। 1 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बच जाती है ना, आगे आपको आंसर देना है ना, तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको उसका क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना PTO, प्लीज टर्न ओवर, इस तरीके से PTO यानी प्लीज टर्न ओवर, या तो आप ऐसे करके ऐसे एक चिन्ह लगा सकते हैं जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने आगे भी लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने आगे लिखा है और एग्जामिनर फिर आपकी कॉपी पलट कर देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़े और उसके बाद दूसरा जो पेज है यहाँ पर उसमें से लिखना स्टार्ट कर दिए, है ना, इधर आंसर नंबर डालकर। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखनी है, जिससे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अपनी हैंड राइटिंग आप लोग सुधार लीजिए।
लीजिए। हैंड राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना और मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से हैंड राइटिंग सुधारे। मेरी भी हैंड राइटिंग उतनी सही नहीं थी, लेकिन ये मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने एक दिन में अपनी हैंड राइटिंग सुधारी थी, कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक दिन में हैंड राइटिंग सुधारी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो मेरे भाई हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्त के पास भेज दो भाई, है ना, हेल्प कर दो उसकी भी। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट भी कर देना। चलो मिलता हूं आगे। जय हिंद।